Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. A warm welcome once again in this online session of classes, my dear students. In our previous class of discussion, what we have discussed so far about dual nature of matter and radiation, we have discussed about photoelectric effect in our last class. We have discussed about this is very de Broglie hypothesis. So de Broglie hypothesis में हमने क्या क्या चीज डिस्कस किए थे और कहां पर हमारा लेक्चर, हमने किस जगह पर वो लेक्चर छोड़ा था, वहीं से हम डिस्कस करेंगे. We are discussing about basically the wavelength, de Broglie wavelength. हमने कुछ ऐसे मासेस की वेवलेंथ निकाली थी. हमने एक मैसिव पार्टिकल लिया था. अगर आपको याद होगा लास्ट में हमने एक मास लिया था, शायद दैट मास वाज ऑफ 100 kg का हमने मास लिया था. और जब हमने उस 100 kg मास को v वेलोसिटी से ऐसे भेजा था, v वेलोसिटी, और शायद वो वेलोसिटी हमने इसकी 10 मीटर पर सेकंड रखी थी और हमने फिर इसकी वेवलेंथ निकाली थी. और शायद अगर आपको याद होगा, मेरे ख्याल में वो वाली वेवलेंथ ऑफ दैट दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल की जो वेवलेंथ हमें निकली थी वो निकली 10⁻⁻7 के टर्म्स में निकली थी शायद. अगर आपको याद होगा, लैम्बडा इज इक्वल 6.626 इंटू 10⁻⁻27 के अराउंड हमें इसकी जो वेवलेंथ निकली थी इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉन में, ये हमें वेवलेंथ निकली थी. और ये वेवलेंथ 10⁻27 की टर्म्स में ये वेवलेंथ है. और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी छोटी वेवलेंथ है. क्या हम इतनी छोटी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं? एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वी पीपल टू डिटेक्ट सच अ वेवलेंथ ऑफ दिस मैसिव पार्टिकल. दिस वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ, very very small wavelength, very very small wavelength, very very small wavelength, and cannot be detected, then de Broglie say, what can I do for it? We don't have such a mechanism to we can इस तरह की वेवलेंथ को नापना, मेजर करना बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते. Now what to do? And he says that let us discuss it for elementary particles. हम इतने बड़े बड़े मासेस के लिए ये मेरे दोस्तों पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम अब ऐसे पार्टिकल्स की ओर जाएंगे. अरे कौन से ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास बहुत ही कम होगा, और किनका मास बहुत कम ही होगा? इसने बोला we will discuss about elementary particles, atoms, electrons, protons. So we will discuss about elementary particles like electrons. एटम की बात करेंगे हम. एटम के अंदर में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इस तरह के पार्टिकल्स की बात करेंगे. तब हम उनकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या वाकई में ये ऐसी वेवलेंथ होगी इस मास के पास, इलेक्ट्रॉन के पास. और बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो हम इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे. हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे. और इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन पर ही हुए हैं. इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है. एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स हैव अ वेवलेंथ, वेव एसोसिएटेड विद इट, एंड दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव. यही हमारा प्रीवियस टॉपिक था ना, मैटर वेव. हम उसी को आगे लेके चलते हैं. तो वी विल डिस्कस नाउ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स. और जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने आगे जो एक्सपेरिमेंट आएगा वो भी हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही किया था. हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या वाकई ऐसी वेव एसोसिएटेड होती है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए क्या वाकई ऐसी वेव एसोसिएट होती है जो हम मेजर कर सकें. तो लेट्स डिस्कस इट फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल्स. Let us discuss it for electron. इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, इसको हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए. इलेक्ट्रॉन का मास अगर आपको याद होगा, anybody remembers the mass of electron, that is 9.1 into 10⁻31 kg. So mass of electron
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें मोमेंटम की टर्म्स में लेम h बाई पी चाहिए, तो हमें वहां p इज इक्वल टू एम वी चाहिए, मास चाहिए। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. This is the mass of the electron. And what is the speed of this electron? सर, हमने तो आज तक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देखी है एक्चुअल में। जब हम बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे, बोहर मॉडल में एटॉमिक न्यूक्लियर को तो हम ऑफलाइन में डिस्कस कर ही रहे हैं, वहां मैं आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊंगा, और वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को हम v लिखेंगे 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हमारे पास v का ये स्मॉल पार्टिकल्स है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तगड़ा काम करता है। मैसिव पार्टिकल्स को छोड़ दो, वहां तो हमें समझ ही नहीं आया, इतनी छोटी वेवलेंथ मिली कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए हम निकालेंगे, तो याद रखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत तगड़ा काम करता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए। यहां पर बहुत तगड़ा काम करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट बनता है हमारा, और वाकई ऐसी वेव हमें मिलती है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देती है, कहां पर, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए। नाउ लेट अस फाइंड आउट वाकई में क्या ऐसी कोई भी मेजरेबल वेवलेंथ होगी जो हम यहां से निकालेंगे। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा निकालेंगे, तो जो वेवलेंथ है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन p, एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस h अपॉन mv, दैट इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज m एंड इनटू v। तो अगर यहां पर हम h का वैल्यू रखेंगे, तो h का वैल्यू जो हमें मिला है वो कितना, 6.6। हम इसको अब 6.626 में नहीं लेके हम इसको दो ही पॉइंट्स के साथ जाएंगे। 6.6 एक्चुअल में 6.62 के करीब है, 6.634 समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम 10 टू द पावर -34 लिखेंगे, ये हमारा h हो गया, राइट। और नीचे हम क्या रखेंगे इसको, ये जो हमारा मास है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 जो हमारे पास, ये हमारे पास मास है, और साथ में जो इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 10 टू द पावर 6 के अराउंड। ठीक है, सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं यहां, इसको यहां लिखेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये ऊपर ले जाइए +31, ये भी ऊपर ले जाइए -6, ये +31, ये -6, ये -34, और नीचे रहेगा 9.1। इस तरह से हम लैम्डा यहां लिख सकते हैं। ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ जाएगा, इसको आप 9.1 ना लेके इसको हम 9.0 कंसिडर करेंगे, अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे ताकि हम इसका आंसर निकाल पाए। तो यहां से 9 ये बनेगा 9763, तो वहां बचा 3, तो यहां पर हम 97 दैट इज 3, और यहां पर बनेगा 0.3, फिर से ये बनेगा 7.33। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 34 + 6 दैट इज 34 -34 -6 दैट इज -40, -40 + 31 9 की टर्म्स में आएगा, 9 की टर्म्स में आएगा। और साथ साथ में ये जो हमारे पास यहां पर, सॉरी यहां पर वेलोसिटी था ना हमारे पास, और एक ये जो 9.1 है यहां पर था ना, ये 10 टू द पावर, हाँ ये 10 टू द पावर 9.1 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। ये जो हम करेंगे यहां पर 9 और यहां पर ये 10 बचेगा हमारा, 9 10 90, 9 10 90, ये एक 10 रहेगा यहां पर, फिर 9 7 63, फिर यहां पर 7.33 बचा और यहां पर 10 बचा, और इस 10 को हम यहां पर ले जाएंगे, ये बनेगा 10 टू द पावर -1। तो यहां पर 34, यहां पर है -34 -6 -41
-1 -42, -42 में से 31 गया तो 40 ये है 41, सॉरी 34 ये -34 है, ध्यान से ये -6 है, कितने हो गए 40, ये -1 हो गया -41 में से 31 गया तो वहां पर रहा 10। तो इसका ये मतलब हुआ यहां पर जो लास्ट में लैम्बडा इज इक्वल 7.33 इंटू 10 टू द पावर, शाबाश, 10 टू द पावर -10 यहां पर आ जाएगा और लास्ट में ये बनेगा लैम्बडा इज इक्वल 7.33 एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास वेवलेंथ का वैल्यू आ गया। देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू 7.33 एंगस्ट्रॉन एंड इट कैन बी मेजरेबल, इट इज मेजरेबल, अप्रोक्सीमेशन है 7.33 एंगस्ट्रॉन विच इज सिग्निफिकेंट। ये जो हमारे पास लैम्बडा आ गया 7.33 एंगस्ट्रॉन, approximation approximately equal to this, and this is very significant and which is measurable, which is measurable, और हम इसको आराम के साथ मेजर कर सकते हैं। 0.01 एंगस्ट्रॉन पर हम जा सकते हैं। तो ये हमारे पास, ये हमने प्रूव कर दिया। इट हैज बीन प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव नेचर। ये हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी और इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ मेजरेबल है। तो हमने यहां पर ये चीज प्रूव कर दिया कि जो हम बोलते थे ना, एवरी मास इन दिस यूनिवर्स, एवरी पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। भले ही मैसिव पार्टिकल्स के लिए तो ये प्रूव नहीं हुआ क्योंकि इतनी वेवलेंथ 10 टू द पावर -27 में वेवलेंथ आ रही थी जो मेजरेबल नहीं था, जो डिटेक्टेबल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात की, एलिमेंट्री पार्टिकल ने, जो एलिमेंट्री पार्टिकल में हमने किसको लिया, हमने इलेक्ट्रॉन को लिया एलिमेंट्री पार्टिकल में, और इलेक्ट्रॉन को लेने पर हमें इसकी जो वेवलेंथ मिली वो 7.33 एंगस्ट्रॉन मिली विच इज मेजरेबल, और इट हैज बीन प्रूव्ड। और यहां पर हमने प्रूव किया, इट हैज बीन प्रूव्ड, इट हैज बीन प्रूव्ड, और यहां पर हाइपोथेसिस प्रूव हो गई दैट इलेक्ट्रॉन has a wave nature, that electron has a wave nature, electron has a wave nature, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मर। ये आगे हम प्रूव करेंगे, प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर। देखिए आगे हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे डेविसन एंड जर्मर, लेकिन इसने यहां पर वेवलेंथ निकाल के दिया, भाई ये वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए ये वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के। और वो वेवलेंथ कितनी होगी, ये लो भाई साहब, हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली बोलता है, ये लो, ले प्रूव कर दिया। फिर एक्सपेरिमेंट दिखाना है कि वाकई इसके साथ वेव, ये मैटर वेव इसके साथ एसोसिएटेड है, ये डेविसन एंड जर्मर ने हमें प्रूव कर दिया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स हैज वेव नेचर, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैज वेव नेचर, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। फिर इसके साथ और बहुत सारी थीसिस रिसर्च हुआ, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और उसके बाद में इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन, और हम यहां पर इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो इलेक्ट्रॉन पर ही हुआ, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेवलेंथ आपको दिखाया, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। हो गया, चलिए लेट्स मूव। फिर इसी को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। नाउ क्या चीज हमने यहां देखा कि जो लैम्बडा है, लैम्बडा जो है दैट इज इक्वलेंट टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय पी, राइट। अब हम
वेवलेंथ को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। तो इसके लिए हम केस नोट करेंगे। ये जो केस है, पहला केस लेते हैं। केस 1 में हम क्या करेंगे, हम लैम्डा फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो वेवलेंथ de Broglie wavelength lambda in terms of काइनेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आ जाओ भाई, आले आले। वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m and providing it has velocity v. What will be the kinetic energy of this? Shabash. Kinetic energy is equal to half m v square. And put it number 1, half m v square. And what about the momentum of this particle p? M v. This implies here, अगर यहां v का वैल्यू निकाला जाए p by m, put it number second, and put number second 1, put 2 in 1, put 2 in 1, put 2 in 1, put 2 in 1, this will become kinetic energy is equal to half m v square p by p square m square, right? This square and this m chum, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, सीधा ये m गया तो p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। सो काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी हमें यहां निकल के आया p स्क्वायर बाय 2m। दैट मीन्स p स्क्वायर, अगर आप p स्क्वायर की टर्म्स में लाओगे इसको तो ये बनेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू m काइनेटिक एनर्जी, इसको k ही अब मैं लिखूंगा शॉर्टकट में। तो इसका मतलब p इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2mk। एंड शायद अगर आपको रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, हमने ऑलरेडी निकाला और वही रिजल्ट हम यहां बना के जाते हैं। तो ये हमारे पास अगर x है तो p की जगह अब हम इसको रखेंगे, पुट 3 in x, put 3 in x, what will be the result? The result will be lambda is equal to h तो h ही है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk, and this is very important relation between kinetic energy and lambda. Kinetic energy and lambda. This is the relation kinetic energy and lambda. इसको नोट करिए। फिर मैं इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल दिखाता हूं आपको और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट करिए। नोट करते जाइए। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन। क्वेश्चन देखिए, इसी के बेस पर है, इस पर, इसके बेस पर है क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एन इलेक्ट्रॉन
an electron, alpha particle and a proton, alpha particle and a proton have same kinetic energy, arrange them in order of decreasing de Broglie wavelength. Arrange them in order of decreasing wavelength. सबसे कम डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ये आपको निकालना है। कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है। ये देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है। इनको आपको अरेंज करना है ऑन देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देखता हूं, आप देखिए, आप इसको करके बताइए मुझे क्या होना है इसमें, कैसे आप इसको करोगे। चलिए, एक मिनट का टाइम है, हो गया तो ये वारिया केबल तो ऐसे मखलूम होती है। शाबाश, हो गया। अच्छा, चलिए, काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आपस में क्या रिलेशन है? यहां पर तो है, क्या है? लैम्डा इज इक्वल, शाबाश, एच, ये डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk, राइट। अच्छा, h is constant, right, 2 is constant, m is constant, k is same, क्या इनका em, m और m कांस्टेंट है? अरे कहां कांस्टेंट है? इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है यार। मास तो अलग अलग है ना, मास अलग अलग है, लेकिन यहां पर देखा जाए 2 कांस्टेंट है, k तो सेम है, h कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट m नहीं आया। इसको याद रखो भाई, फिर ना बोलना हमें खबर न थी। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। अब मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इसको मैं यहां नोट करता हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तीनों को ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा मास किसका है? इसको देखिए, अल्फा पार्टिकल को, ये है He, He डबल पॉजिटिव, इसका मास है 4 AMU, ये इसका मास है। और प्रोटॉन का मास इससे कम है, तो इसका AMU है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉन का है, दिस इज 1 डिवाइड बाय 837 AMU, 1/837 AMU, इसका 1 AMU, इसका 4 AMU। और यहां रिलेशन पर आइए, रिलेशन बोलती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। अब मुझे बताइए ध्यान से, अब सबसे ज्यादा मास कम किसका है? सबसे ज्यादा मास कम है प्यारे दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद में प्रोटॉन की वेवलेंथ होगी, और उसके बाद में किसकी वेवलेंथ होगी? अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ होगी, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब यह है कि अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है आइंदा से। प्यारे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि जिसका मास कम होता है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होती है। वो तो एक्सपेरिमेंटली हम बोल रहे थे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जितना आप मास कम लोगे उतनी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। इंफॉर्मेशन, यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है? चलो ये भी लिखा ही देता हूं, आपकी काबिलियत का क्या कहना, तुम्हारी काबिलियत के ऊपर तो मैं मर जाऊं। विच हैज स्मॉल मास हैज मोर वेवलेंथ।
which has small mass, particle which has small mass has more wavelength. That is why experiment was done on electron. That is why the experiment was done on electron, because उसके पास मास कम है. Less is the mass, more is the de Broglie wavelength. And that is why मैं बार बार इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं. That is why experiment was done on electron. That is why experiment was done on electron. Because इलेक्ट्रॉन का मास कम है और इसीलिए इसकी वेवलेंथ ज्यादा है. इसको नोट करिए. फिर मैं आपको दूसरा केस समझाता हूं. दूसरे केस में हम क्या करेंगे. चलिए नेक्स्ट इसी का केस नंबर 2. ये केस नंबर 1 था. केस वेवलेंथ लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और इसी का हम अब दूसरा केस लेते हैं. हाँ जी, चलो बढ़िया. सेकेंड केस इज इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V. केस 2 यहां से लिखें. केस 2 इन टर्म्स ऑफ de Broglie wavelength lambda in terms of accelerating potential. In terms of accelerating potential. In terms of accelerating potential. ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है और इसको आप ध्यान से देखिए. लैम्डा वेवलेंथ in terms of accelerating potential. Wavelength lambda in terms of accelerating potential. ठीक है. चलिए, wavelength in terms of accelerating potential. चलिए, in terms of accelerating potential की टर्म्स में, V की टर्म्स में हम इसको निकालेंगे. ठीक है. और अगर आपको याद है, अगर हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, ध्यान से देखिए. एक प्लेट ये है और इसका 0 पोटेंशियल है. इस प्लेट का V पोटेंशियल है. प्लेट्स 2 हैं और अगर आप इस मास को यहाँ से, इस इलेक्ट्रॉन को, जो भी चार्जड पार्टिकल होगा Q, उसको अगर यहाँ से 0 से V जाना है, ठीक है, तो इसमें वो वर्क डन करना पड़ेगा जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया. वर्क डन, दिस वर्क डन इज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये मैंने आपको बोला है. तो दिस वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और वो वर्क डन किसके बराबर होता है? वो Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है. ये डेल्टा Q इंटू डेल्टा V. और डेल्टा V जो है, डेल्टा V यहां से चेंज है 0 से लेकर V तक, ऐसे ये चेंज है. या फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज V माइनस 0. ठीक है. और यही QV, और ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा QV, क्योंकि V माइनस 0 दैट इज V QV. और ये जो वर्क डन है, इसको यहां से यहां जाना है, तो ये जो वर्क करना पड़ेगा, इसको वर्क करना पड़ेगा, तभी ये वर्क हो सकता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. और वही काइनेटिक एनर्जी ये वर्क करवाता है. और वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा. और वो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा. और वो जो वर्क डन बराबर होगा, वो वर्क डन होगा QV. ये चीज हमने आपको पहले से ही समझाई है. अब इसी को यहां से फिर से याद दिलाना पड़ा आपको, तो यहां से अब मैं डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करूंगा. बेसिकली फॉर इलेक्ट्रॉन वी नो, जो लैम्डा हमारे पास है, जो हमारे पास लैम्डा है, वो लैम्डा किसके बराबर होता है? वो होता है H डिवाइड बाई P. H डिवाइड बाई P, राइट. और ये जो है, ये बराबर है H डिवाइड बाई P की टर्म्स में. अगर काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे 2m K के बराबर है. ठीक है. अब K किसके बराबर है? वो बराबर है H डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2m.
और अभी K निकाला था, वो Q यहां चार्ज है और V, और Q किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ये 2mQV, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मूविंग चार्जड पार्टिकल। ठीक है, ये QE ये बराबर है, लेकिन फिलहाल 2mKeV ये इसके बराबर है। ठीक है, और यहां पर अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मैंने बोला H का वैल्यू रखेंगे, अगर हम H का वैल्यू रखेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू रखेंगे, चार्ज कितना होगा वो वैल्यू रखेंगे, तो ये यहां से H कितना है? अब H हमारे पास है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये यहां आ जाएगा, डिवाइड बाय √2, तो 2 ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बोला 9.1 इंटू 10⁻9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और साथ में Q ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये QE आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जब हम इस चीज की कैलकुलेशन करेंगे, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा, आप करके देख लीजिए, ये लैम्बडा जो है, लैम्बडा, लेकिन ये लैम्बडा जो है एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा, लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉन, वो हमें लास्ट में बचेगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें बचेगा वो बचेगा 150/V। अब आप इसको डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं, 150/V की चुनकर H/P, H √2mK लिखा, H डिवाइड बाई 2m इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V की टर्म्स में, V की टर्म अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देंगे तो V की टर्म्स में ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें कितनी मिलती है, मैंने वैल्यूज पुट किए, वैल्यूज पुट करने के बाद जब मैंने कैलकुलेशन की तो वो मुझे मिलेगा 150/V। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं कि लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉन is equal to √150/V, but remember this formula is applicable only for electron, only valid for electron. This formula is valid only for electron. This formula, this is valid only for electron की, ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी और के लिए हम इस फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, लैम्बडा अगर एनसीईआरटी पे देखें तो लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉन वहां पर वो दिखा जाएगा अंडर रूट को 150, और अगर इस अंडर रूट को हटाया जाए तो ये बनेगा 12.27 डिवाइड बाई √V। ये और एक फार्मूला तैयार हो गई, 12.27 √V। फिर भी मैं बोल रहा हूं ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन, और इन फार्मूलाज का मैं एक बिल्कुल अब यहां पर ये चार्ट लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू H/P, ये एक चीज है, और इसी को लिखा आपने H डिवाइड बाई 2mK, ये और एक फार्मूला है √2mK, और अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो वो आएगा H डिवाइड बाई √2mKV, KV और K को क्या लिखा था, QV। ठीक है, और इसी को लिखा था लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉन को क्या लिखा था, 150 डिवाइड बाई V। क्लियर, और इसी को ये लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉन को लिखा था ये वाला जो हमारे पास 12.27 √V। ये सारी फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आप याद रखेंगे, इन सारी फार्मूलाज को याद रखेंगे तो, और ये जो फार्मूला है 150/V, ये जो फार्मूला H डिवाइड बाई, अब यहां से ध्यान में रखना है, ये जो फार्मूला है ना H डिवाइड बाई, ये H डिवाइड बाई √2mQV, ये फार्मूला एप्लीकेबल है, दिस एप्लीकेबल ओनली फॉर मूविंग चार्जड पार्टिकल। तो यहां पर इसको मैं लिखूंगा भी, एप्लीकेबल only for moving charged particle, लो जी भाई, कर लो ऐश। ये थोड़ा सा और मैंने आगे लेके चला, इतना काफी है फिलहाल इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। अगर आप इतना करके जाएंगे तो फिलहाल आपका काम निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और, 1-2 लेक्चर में ये
इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इस लेक्चर को देख के मुझे बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफलाइन में मैं वहीं पे होता हूँ, तो आप लोग मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं अगर किसी को भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर दिस सेशन। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय।